हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने प्रीमियम एसयूवी देख रहे हैं ना, ये है हुंडई अल्काज़ार। और अल्काज़ार में भी मैं बता दूं तो ये आपका एडवेंचर एडिशन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवेंचर एडिशन। और एडवेंचर एडिशन में भी बता दूं, ये डीजल इंजन के साथ है। और जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, उस वेरिएंट का नाम है प्लैटिनम। तो आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में कंप्लीट वॉक अराउंड, कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। तो उससे पहले आप थोड़ा सा गाड़ी को एक ऑब्जर्व देख लीजिए। बेसिकली कुछ चेंज नहीं हुए, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं। थोड़ा सा गाड़ी का लुक और ज़्यादा मस्कुलर बनाने की क्या कहते हैं कोशिश की गई है। थोड़ा सा और ज़्यादा बोल्ड लुक देने की कोशिश की गई है। तो वो जो लुक हम देते हैं ना, कंपनीज जो लुक देती है थोड़ा सा अट्रैक्टिव, वो थोड़ा सा बोल्ड, वो तभी दे पाती है जब आप थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज कर देते हैं। उस कॉस्मेटिक चेंज में क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। कई सारे इसमें ब्लैक एलिमेंट आपको ऐड किए गए हैं थोड़े से लुक्स को और ज़्यादा इनहेंस करने के लिए। जगह जगह आपको ग्लॉसी ब्लैक, जगह जगह आपको डल मैटिव फिनिश थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। तो गाड़ी थोड़ा सा और ज़्यादा मस्कुलर और माचो आपको फील कराएगी। रोड पे भी जो प्रेजेंस होगा ना, वो भी आपका अट्रैक्टिव होगा, ज़बरदस्त होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला है इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो अरविंद हुंडई खंडारी आगरा पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपनी फेवरेट हैचबैक, अपनी फेवरेट सेडान, अपनी फेवरेट मिनी सेडान, एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी जो आपको पसंद है वो आप घर लेके जा सकते हैं। इस शॉक यार्ड में देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। फिलहाल इस शॉक यार्ड में काम भी चल रहा है ज़बरदस्त। और वो काम इसलिए चल रहा है क्योंकि क्या कहते हैं, जो ओनर है उन तक खबर पहुंच चुकी है कि यहाँ पे कई सारे सांप हैं। तो साफ़ सफाई चल रही है, लाइटिंग का काम चल रहा है और उधर सारी पूरा का पूरा साफ़ सफाई ज़बरदस्त चल रही है। तो मैं भी जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट काम है तो काम को तरीके से और अलर्ट मोड पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट आप देख सकते हैं चेंज, जो डिज़ाइन ग्रिल का जो पैटर्न था डिज़ाइन वो आपका सेम ही है, बट उसको टोटली ब्लैक पियानो फिनिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। अपर एंड आपका ब्लैक पियानो फिनिश, जो यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप आती थी वो पूरी की पूरी ब्लैक पियानो फिनिश, जो अंदर डिज़ाइन थे सारे के सारे वो भी पूरे ब्लैक पियानो फिनिश। पहले क्रोम का लोगो आता था तो अब पूरा प्रॉपर आपको ब्लैक पियानो फिनिश में कर दिया है। और पियानो फिनिश के साथ साथ डल मैटी फिनिश भी इंक्लूड कर दिया है। तो फ्रंट से सिर्फ इतना ही चेंज किया है। जहाँ जहाँ क्रोम के आपको इंसर्ट देखने को मिलते थे, क्रोम के एलिमेंट आपको यूज़ करने को मिलते थे, वो सारा का सारा यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद लाइट्स की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड में सेम वही यूनिट है। DRLs आपके प्रॉपर ट्रायो बीम LED लाइट का सेटअप। ये पार्ट भी पहले क्रोम में हुआ करता था, इसको भी प्रॉपर पियानो फिनिश में कर दिया है। नीचे अगर आप आते हैं तो टर्न इंडिकेटर जो है वो आपके सिर्फ हैलोजन में, बाकी फोग लाइट भी आपकी प्रॉपर आपको यहाँ पे वो फोग लाइट भी प्रॉपर आपको LED सेटअप में। नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक पियानो फिनिश टोटली स्किड पिट के साथ है। सेम आपकी राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल है लाइट की, LED सेटअप, DRLs, ट्रायोबीम LED। उसके बाद आपका जो इंडिकेटर पार्ट है वो आपका हैलोजन में। उसके नीचे आप अगर देखेंगे तो फोग लाइट जो है वो आपकी LED लाइट के सेटअप में। और कंप्लीट LED लाइट है फ्रंट में भी, रियर में भी और इंक्लूडिंग इंटीरियर में भी। टो एक की असेंबली आप देख सकते हैं। 1.5 डीजल नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है जो तकरीबन 116 BS की पावर प्रोड्यूस करता है 4000 RPM पे। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1500 से 2750 RPM के नियर अबाउट है। तो ये सारा का सारा डाटा अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो सेम आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस जहाँ क्रोम के एलिमेंट यूज़ होते थे पहले आपके अल्काज़ार में, वहाँ टोटली आपको ब्लैक पियानो फिनिश दे दिया गया है और डल मैटी फिनिश के साथ उसको मर्ज कर दिया गया है। सेम अल्काज़ार क्रेटा में भी यही किया है। क्रेटा के भी एडवेंचर एडिशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। जहाँ पे क्रोम के एलिमेंट मिलते थे वहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश और आपका डल मैटी फिनिश इंक्लूड कर दिया गया है। फ्रंट में, रियर में, दोनों में पूरा LED लाइट सेटअप है। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं भी अलर्ट मोड पर हूँ तो साफ़ सफाई चल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसके मिरर है वो ब्लैक पियानो फिनिश है। नीचे आपका डल मैटी फिनिश है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके नीचे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस गाड़ी में आपको प्लेटिनम वर्जन में 360 डिग्री कैमरा आता है। तो कैमरा आपका ये रहा,
पडल लैंप आपका ये रहा, एडवेंचर एडिशन की बैजिंग जो है आप यहाँ देख सकते हैं। एक कैमरा आपको इस वाली ORVM के पीछे नीचे है, दूसरा कैमरा आपका राइट हैंड साइड वाले ORVM के नीचे है, और फ्रंट कैमरा आपका जस्ट हुंडई के लोगों के नीचे आपको दिया गया है। तो कुछ इस तरह से। बाकी थर्ड वन कैमरा आपका इसके नीचे है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश में आपको ORVM, डलमेटी, टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको पडल लैंप यहाँ पे भी मिलेगा, और एडवेंचर की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी। बाकी आप कंप्लीट साइड क्लैडिंग पूरी देख सकते हैं, डलमेटी फिनिश में है। एलॉयज जो है प्रॉपर आपके ब्लैक में है, जो आपके नाइट एडिशन में आते थे, क्या कहते हैं आपके क्रेटा वगैरह में, वही आपको प्रॉपर कर दिया। 18 इंच के व्हील्स में आपको डिस्क मिलता है, और साइज़ जो कि मैं यहाँ पर रीड कर पा रहा हूँ, ये रहा 215 55 R18। 18 इंच के रेडियल्स टायर है, फ्रंट में भी डिस्क है, आपका रियर में भी डिस्क है, और ए पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश में, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, और सी पिलर जो है आपको क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है विद ब्लैक पियानो फिनिश और बॉडी कलर के साथ। 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक असेंबली, चारों डोर्स पे आपको क्रोम्स के इंसर्ट मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं, रियर में भी आपको डिस्क मिलेगी। तो जंगली बहुत हो रहा है इलाका, तो प्रॉपर साइड सही से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बॉडी गार्ड कह लीजिए इसे, या साइड स्ट्रिप कह लीजिए, ये पार्ट अल्काजार में भी है। एडवेंचर एडिशन अल्काजार की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में साइड क्लैडिंग है, कवर किया गया है डलमेटी फिनिश में, उसके नीचे आपको थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है, और सेम व्हील्स के ऊपर है साइड क्लैडिंग, सेम बॉडीज़ के ऊपर है। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, पहले ये पार्ट बहुत ज़्यादा हल्का आता था, बट थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया है, बाहर की तरफ किया है, तो इससे आपका ये पार्ट क्या कहते हैं, आपका जो डोर जब भी आप ओपन करेंगे, चाहे वो फ्रंट का करें या रियर का करें, आपकी बॉडी पर जरा से भी स्क्रैच नहीं आएंगे, सारी की सारी चीज़ आपकी ये आपका झेल जाएगा। तो ये आपका फाइबर है पूरा, वो सॉरी हार्ड प्लास्टिक है, और थोड़ा फाइबर भी मुझे लग रहा है, तो आपको इसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आप जब भी आप डोर वगैरह खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये पार्ट आपका, अगर कहीं पे आपका डोर टकरा जाता है तो ये पार्ट आपका लोड झेल जाएगा, आपकी बॉडी सेफ रहेगी। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। अभी मैंने थोड़ी गाड़ी स्टार्ट छोड़ दी है, क्योंकि एक्चुअली इसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी। वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से भी दिखानी है। रूफ पे अगर बात करूँ तो इंटीग्रेटेड आपके रूफ रेल्स है, शार्फिन एंटीना है, और ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ है, तो उसका व्यू हम अलग दिखाएंगे। 1.5 नेचुरल 4 सिलेंडर की बैजिंग आपको देखिए, 50 लीटर इसका फ्यूल टैंक है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस आपकी 4.5 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है। व्हील बेस आई थिंक 2750 या 2760 के नियर अबाउट है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। बूट की अगर मैं बात करूं तो बूट आप 180 लीटर का एक्चुअल में बूट है, अगर आप थर्ड रो यूज़ नहीं करते हैं तो। अदरवाइज थर्ड रो आप यूज़ करेंगे तो बहुत स्पेस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो थर्ड रो जब आप इसको इस तरह डाउन करेंगे तो बहुत स्पेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वो ये जो थर्ड रो है आपकी 50-50 है, उसमें आपको सेकंड रो में 60-40 का स्पीड का फंक्शन मिलता है, तो वो भी आपको इनहेंस कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको यूज़ करने को मिल जाएगा। इस वाले वेरिएंट में बॉस का म्यूजिक सिस्टम आता है, ठीक है, वो भी है। नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प, एक्स्ट्रा हुक, और आपका टूल किट से रिलेटेड आपका यहाँ पे सामान दिया गया है। और बाकी स्पेयर व्हील अंडरनीथ बॉडी के है, बूट के नहीं, जो कि आपका यहाँ कहीं इंस्टॉल होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आप नीचे देख सकते हैं। बाकी ट्विन एग्जॉस्ट हैं इसके, ट्विन डिज़ाइन में। बाकी आप सेंटर पे अगर आएंगे तो ये पार्ट भी आपका मस्कुलर कर दिया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश में। हाई स्टॉप माउंट लाइट, इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है, वॉशर है, सॉरी वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है, पूरा टेल लाइट है। बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके हेलोजन में, टेल लाइट आपकी पूरी एलईडी में, हुंडई का लोगो अल्काजार, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेल लाइट पूरी एलईडी में, रेस्ट ऑफ द लाइट आपकी हेलोजन में। और लास्ट वन कैमरा जो कि आपका यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में है, रिफ्लेक्टर है, 4 पार्किंग सेंसर है। तो कुछ इस तरह से रियर प्रोफाइल, और साइड से आप देख सकते हैं थोड़े से जो कॉस्मेटिक चेंज किए हैं ना, वो गाड़ी को वास्तव में बहुत ज़्यादा मस्कुलर लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं प्रीमियम एसयूवीज़ की, अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम एसयूवी में आपको यहाँ पे
MG के पास अगर आप जाएंगे तो हेक्टर देखने को मिलेगी। XUV में वो महिंद्रा में जाएंगे तो XUV 700 और क्या कहते हैं स्कॉर्पियो एन। टाटा में जाएंगे तो आपको सफारी और आपको हैरियर देखने को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सारी की सारी ये प्रीमियम SUV है, बट इंजन स्पेसिफिकेशन थोड़े से किसी के फिगर आउट चेंज है तो किसी की प्राइस थोड़ी सी कहीं ना कहीं वेरी करती है, और जो फंक्शन है एडिशनल वो कहीं ना कहीं थोड़े से वेरी करते हैं। क्योंकि अल्काज़ार में अगर बात करूं तो इसमें किसी भी तरह का एडास नहीं आता है, जबकि आप सफारी में जाएंगे और आपका MG में जाएंगे और आपका महिंद्रा में जाएंगे स्कॉर्पियो एन को छोड़ के, बाकी XUV 700 में तो एडास आता ही है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। बट यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। तो ये भी फुली लोडेड है, सिर्फ अगर आप एडास को छोड़ देंगे उसके बाद भी आपको फुली लोडेड गाड़ी है। 360 डिग्री कैमरा है, 18 इंच के आपके एलॉयज़ हैं, प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में, फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है और पैनोरामिक सनरूफ है। बाकी आप साइड लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा मस्कुलर है, ठीक है। रुक सेंसर आपको ड्राइवर साइड वाले डोर में मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये आप देख लीजिए गाड़ी ज़बरदस्त, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका पूरा डिजिटल है, ठीक है। प्लैटिनम वेरिएंट है, 7 सीटर में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। उसमें 6 सीटर का भी ऑप्शन आता है। तो 6 सीटर में क्या होता है, जो बीच वाली रो है ना आपकी इंडिविजुअल सीट हो जाती है, कैप्टन सीट जिसे बोलते हैं। बट ये सोफे वाली है तो मैंने उसको एक सीट को डाउन इसलिए कर दिया क्योंकि आपको मुझे एंटर करके दिखाना है कि थर्ड सीट में हम एंटर कैसे होते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं लेदराइट पूरी सीट है। एडवेंचर एडिशन है तो एडवेंचर के लिए ये जो अमेजन ग्रीन कलर है ये सिलेक्ट किया गया। इस वाले कलर में भी एक्चुअल में गाड़ी आती है, मेरे पास फिलहाल वाइट है। एक मैं आपको अभी ब्लैक भी दिखा दूंगा, तो वो ब्लैक भी प्रॉपर उधर खड़ी हुई है। ये पूरा वाइट है, लेकिन एक्चुअल में जो कलर जो सिग्नेचर कलर लॉन्च किया गया था वो इस टाइप में लॉन्च किया गया था एडवेंचर एडिशन के नाम पे। तो यहाँ पे आप जो टचेस देख रहे हैं ना, जितने भी AC वेंट पे ब्लैक पियानो फिनिश के साथ साथ डल मैटी भी मिलेगा और ये वाला कलर भी मिलेगा। ये एक्चुअल में वही कलर है जब हम स्कूल दिनों में एक रिस्ट वॉच यूज़ करते थे, हाथ पे बांधने वाली घड़ी। तो वो घड़ी आपने देखी होगी, दिन में तो टाइम बताती थी, बट नाइट में क्या होता था कि उसमें एक रेडियम होता था, वो ग्लो करता था नाइट में आपको टाइम अगर रीड करना हो। तो सेम ये वही एग्जैक्ट वही कलर है, आपको वैसा ही फील कराएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लेटिनम वेरिएंट में, तो डोर ओपनर आपके मेटल फिनिश में या सैटिन फिनिश कह लीजिए। बाकी पावर विंडो जो कि 1 टच डाउन है, पावर विंडो रेस्ट ऑफ द 1 टच अप है विद एंटी पिंच के साथ। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच है, बोथ ORVM को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, मिरर्स को दोनों को यहाँ से सेट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच। थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल, थोड़ी सी स्पेस, बाकी सैटिन फिनिश, बॉस का स्पीकर, बोतल होल्डर। और जो ड्राइवर साइड वाली सीट है ये आपकी पावर एडजस्टेबल है, रिक्लाइन भी, हाइट भी, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया, ये ग्रिप बनाने में काम करता है, सरफेस को पकड़ने में काम करता है, ठीक है। तो सॉरी, ये तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ये है जो ग्रिप बनाने में काम करता है और क्या कहते हैं सरफेस को पकड़ने में काम करता है। और यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलर है। तो कुछ इस तरह से, बाकी चलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। तो कुछ इस तरह से है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा का पूरा आपका डिजिटल है। स्टीयरिंग में अगर मैं बात करूं तो आपका टिल्ट और विद टेलीस्कोपिक दोनों के साथ ये स्टीयरिंग आती है। बाकी लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे कंट्रोल है। राइट हैंड साइड आपके क्रूज और MID को ऑपरेट करने के सारे सिस्टम है। TPMS भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। हुंडई का लोगो, सैटिन फिनिश, लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है। और यहाँ पे आपको सेंटर में 10.25 इंचेस का बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स, दोनों ट्यूटर्स आपके ORVM के पीछे। सेंटर में आपको स्पीकर दिया गया है डैशबोर्ड में और एक आपका बूट में, मतलब पूरा कंप्लीट 8 इंच का 8 स्पीकर्स का पूरा म्यूजिक सिस्टम है। अब मैं आपको एक फंक्शन और दिखाता हूँ। इस गाड़ी में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन भी मिलता है। जैसे अगर भी ये पार्किंग लाइट अभी ऑन है, अब मैंने पार्किंग लाइट बंद कर दी, ठीक है। अगर अब आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है तो लेफ्ट इंडिकेटर जैसे आप देंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कैमरा वर्क करेगा और जो आपका स्पीडोमीटर था वो आपका कैमरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो भी आपका ट्रैफिक या जो भी आपका व्हीकल आ रहा होगा तो बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर ही अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं। सेम आपका ये राइट हैंड साइड वाले में भी काम करता है। जैसे आप राइट इंडिकेटर देंगे तो राइट हैंड साइड में जो डायल था वो आपका कैमरे में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कैमरा आपके इस मिरर के ठीक नीचे लगा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन। तो ये दोनों कैमरे, दोनों ORVM के नीचे कैमरा लगा हुआ है। जिस साइड का आप इंडिकेटर देंगे उस साइड की इमेज आपको डिस्प्ले में शो करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड आपका RPM मीटर है। तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड आप इंडिकेटर देंगे तो इस वाले डायल में आपका कैमरा वर्क करेगा
राइट हैंड साइड में इंडिकेटर देंगे तो इस वाली डायल में आपका कैमरा वर्क करेगा। बाकी आप 10.25 इंचेस का इसमें म्यूजिक सिस्टम है बॉस का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स आपका कूल है, और यहाँ पे इसमें आपको एम्बियंट लाइट भी मिलती है 64 कलर्स की, उसको आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, तो वो यहाँ पे भी है। और डोर्स के अंदर यहाँ पे भी है, पीछे भी आपको मिलेगी, वो आप देख सकते हैं पीछे हाईलाइट हो रहा होगा रेड कलर का नीचे की तरफ, तो ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। बाकी सीट बेल्ट आपकी हाइट एडजस्टेबल है बोथ साइड, और ड्राइव क्या कहते हैं को ड्राइव और ड्राइवर भी आपके हेडरेस्ट जो है आपके एडजस्टेबल है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है। ये थोड़ा सा चीप लगता है मुझे, मिरर लाइट विद कवर होना चाहिए क्योंकि ये आपकी लग्जरी को एनहेंस करता है। बाकी आपका यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। और इंटरनल पूरा सेटअप भी आपका एलईडी से कंप्लीट है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवेंचर एडिशन में आपको डैश कैम भी मिलता है, और डैश कैम का यूज़ ये होता है कि आप इसमें SD कार्ड लगाइए, अपनी जर्नी का इंटरनल आप क्या कहते हैं मेमोरी रिकॉर्ड करिए, उसके साथ साथ आप आउटसाइड जो आउटसाइड आप व्यू देख रहे हैं ना, ये भी आप रिकॉर्ड करिए। आप एक बार को इंटरनल रिकॉर्ड करें या ना करें वो ठीक है, आपकी चॉइस है, बट एक्सटर्नल जरूर रिकॉर्ड करें क्योंकि आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, खुदा ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए, खुदा ना करे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए। मैं ऐसे बोलता है, वो क्या कहते हैं कभी बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, तो आपके पास डैश कैम में रिकॉर्ड रहेगा कि भाई प्रूफ रहेगा एज अ विटनेस, एज अ एविडेंस कि भाई गलती हमारी नहीं है आपकी है। क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद कोई माकालाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि भाई मेरी गलती, सब कहते हैं भाई तेरी गलती है। तो ये इस डैश कैम का यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इंटरनल रिकॉर्ड करिए, गाड़ी के अंदर जो आप इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय वाले मोमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसके साथ साथ आप एक्सटर्नल भी रिकॉर्ड करिए। बाकी यहाँ पे पूरा ऑटो डिमिंग IRVM है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। उसमें आपका SOS RSA वगैरह, ब्लू लिंक आप जब डीलर्स के थ्रू आप गाड़ी परचेस कर लेंगे उसके बाद आप एक ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें ऐप में कई सारे फंक्शन ऐसे हैं जो आप वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं अपनी वॉइस के थ्रू। मतलब जैसे आपने बोला कि सनरूफ खोल दो तो यह आपकी सनरूफ खोल देगी, आपने बोला कि AC का टेम्परेचर कम कर दो या बढ़ा दो तो वो भी हो जाएगा, प्ले द ट्रैक, बहुत सारे ऐसे फंक्शन और फीचर्स हैं कि आप वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू, इस वाले बटन के थ्रू आप क्या कहते हैं उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे फंक्शन ऐसे हैं कि उस ऐप के थ्रू भी आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बाकी लेआउट बहुत ही ज़बरदस्त है, एयर ऑटो हेल्दी एयर, ठीक है, ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर प्यूरीफायर जिसे आप कह सकते हैं। इसका मैं यूज़ बता दूं, जितना नंबर ऑफ फिगर में डिजिट ज़्यादा होगा उतने कैबिन के अंदर जो एयर है आपकी वो डर्टी है, जितना कैबिन के अंदर नंबर ऑफ फिगर में डाटा कम होगा उतने आपके कैबिन की एयर जो है वो फ्रेशनेस है। तो ये 3 तरह से काम करता है, ऑटो, नॉर्मल, टर्बो। ऑटो पे सेट करिए, अपने आप काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी परफ्यूम अच्छी बात है, ठीक है। डस्ट आपकी ये ग्रीन शो कर रहा है, 21 मालूम है कि इतनी आपकी डस्ट है अभी कैबिन के अंदर, देखिए कम भी हो गई, तो ये अपने आप चेक करता रहता है। और जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और जो एयर प्यूरीफायर है वो आपका यहाँ लगा हुआ है फ्रंट आर्म रेस्ट के ऊपर, इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। और जो इसका फ़ैन है वो जस्ट इसके नीचे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप कैप्चर करता रहता है। इसका बेसिक पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि जितना नंबर ऑफ फिगर में डिजिट ज़्यादा होगी, आप समझ जाइए आपके कैबिन में जो एयर है उतनी ज़्यादा आपकी डर्टी है, और जितना नंबर ऑफ फिगर में एयर आपके नंबर ऑफ फिगर में डाटा कम होगा उतनी आपकी कैबिन के अंदर जो एयर है वो आपकी फ्रेशनेस है। तो कुछ इस तरह से। बाकी मोड वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं, नॉर्मल पे चलाना है कि टर्बो में चलाना है, ऑटो पे रखिए आप इसे ऑलवेज। नॉर्मल पे चलाएंगे तो धीमे काम करेगा, देखिए फ़ैन की आवाज़ आ रही है। टर्बो में कर दिया तो तेज़ काम कर रहा है, नॉर्मल में करेंगे तो धीमे काम करेगा। अदरवाइज इसको आप ऑटो पे ही रखिए, ठीक है। लॉक है, रियर स्किन है, फिल्टर, जो भी कुछ है इसका वर्क वो अपने आप करता रहता है ये, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं लेआउट वगैरह बिल्कुल ठीक है। नेविगेशन वगैरह आपको मिलेगा, ब्लू लिंक मिलेगा, सेटिंग मिलेगी, सेटिंग में आप जाएंगे तो आपका व्हीकल से रिलेटेड सारी सेटिंग आपको इस म्यूजिक में मिलेगी। वार्निंग वॉल्यूम हमेशा जितनी भी वार्निंग है आपको हाई मोड पर रखनी चाहिए, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी जो मैंने आपको बता ही दिया वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लाइट्स, एम्बियंट लाइट आप 64 कलर्स की मिलती है। उसके बाद इसमें आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी डोर, क्लस्टर में आपको थीम A जो कि इस वक्त आपकी लगी हुई है, थीम B देखिए चेंज हो गया, थीम C फिर से चेंज हो गया, थीम D,
डी पे, हाँ डी भी, ये देखिए, ये मुझे अल्काजार में सबसे ज़्यादा फेवरेट मुझे ये वाली थीम लगती है, क्योंकि ये आइस क्यूब बॉक्स में होती है और ये 3D इमेज लगती है। तो ये वाली थीम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है अल्काजार के अंदर। तो वो ये मुझे मेरा फेवरेट क्या कहते हैं, वो आपका डिज़ाइन कह लीजिए, पैटर्न कह लीजिए, और विद ब्लू लाइट। तो ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपकी गाड़ी को लग्जरी इनहेंस प्रोवाइड कराती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस प्रोवाइड कराती है। तो ये वाली थीम मेरी फेवरेट है अल्काजार में, बाकी है बट ये वाली थीम मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, बाकी आप सर्विस इंटरवल, कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर हैं, कन्वीनियंस भी है, क्लाइमेट भी है। ठीक है, वो अपना सब ऑटोमेटिक पहले से ही सेट है, आप इन सब चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑटो इल्यूमिनेशन, ठीक है, डे नाइट ब्राइटनेस, ये आपकी कैबिन की ब्राइटनेस वगैरह सब अपने आप सेट कर देगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको दी गई है। साउंड बॉस का म्यूजिक सिस्टम है। ठीक है, 8 स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर, एक सेंटर में डैशबोर्ड में, ये रहा आपका स्पीकर, सेंटर स्पीकर, और एक बूट में। ठीक है, तो वो पूरा है। तो वो सारी चीज़ें आपको है, और ईजी टू वे यूज़ है, ईजी टू यूज़ है, आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी यूज़ करने में। हुंडई अपनी सब गाड़ियों में, क्रेटा और अल्काजार में इसी तरह का लेआउट यूज़ करता है और ये सेम पैटर्न पे काम करता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी हज़ार लाइट का स्विच, ऑटोमेटिक एसी के सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे आपको रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, नीचे अगर आप उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB, नॉर्मल सी टाइप चार्जर, उसके नीचे वायरलेस आपको फ़ोन चार्जर मिलता है, वायरलेस फोन चार्जर का आपको फंक्शन मिलता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, ऑटोमेटिक के वेरिएंट में भी गाड़ी आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। बाकी आप रिवर्स लगा दीजिए, ये आप देख सकते हैं कैमरे की इमेज आप यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक 3D इमेज है, 2 पार्ट में स्क्रीन डिवाइड हो गई, और किस एंगल में आपको व्यू चाहिए वो सारा आप यहाँ पे आपको दिया हुआ सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये बिल्कुल गाड़ी के नीचे दिखाएगा, ये आपके कॉर्नर्स दिखाएगा। ठीक है, बाकी आप जो स्टैंडर्ड मोड है वो यही है, आपको यही रखना चाहिए। बाकी कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सब आप यहाँ से इसकी बढ़ा सकते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक करना चाहे तो वो चीज़ है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं पूरा। बाकी ये भी कैमरे से रिलेटेड पॉइंट है, व्यू। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आपका कैमरे का काम करता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग का फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आपको दी गई है। ऑटो होल्ड का फंक्शन की आपको कुछ इस तरह दी जाती है, ये आप देख सकते हैं, लॉक, अनलॉक, होल्ड और आपका बूट रिलीज। तो होल्ड में भी कई सारे फंक्शन है, आप गाड़ी वगैरह अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर है, थोड़ी सी स्पेस, एयर प्यूरीफायर, उसके नीचे भी आपको सेंटर में जो आर्मरेस्ट दिया गया है उसके नीचे भी आपको स्पेस मिलती है। तो ये था इसका ओवरऑल फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, यानी कि सेकंड रो में। सेकंड रो में देखते हैं आपको क्या चीज़ें मिलती है। और पर उससे पहले ये आप देख सकते हैं पैनारोमिक सनरूफ। तो ग्लास का जो पार्ट ओपन हो जाता है, जिसमें से आप इन और आउट हो जाते हैं, वो आपका सनरूफ होता है। और ग्लास का जो पार्ट आपका फिक्स रहता है, जो कि पीछे वाला ग्लास है, ये आपका मून रूफ होता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका विंड रिफ्लेक्टर, इसका क्या यूज़ है मैं आपको पीछे वाली सीट से बैठ के बताता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ सेकंड रो में। एक मिनट मैं इसका रिक्लाइन सेट कर दूँ। ये आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वगैरह ये सब चीज़ें आपका ऑटोमेटिक काम करता है। तो अब मैं आ गया हूँ सेकंड रो में। सेकंड रो में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर में दोनों सीटों में आपको ब्लाइंड मिलता है सनशेड के लिए। ये आप देख सकते हैं, इस साइड भी है और ये आपका इस साइड भी है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। बाकी पीछे आपको एक एक्स्ट्रा लग्जरी फीचर्स मिलता है जो मैं आपको अभी शो करता हूँ। सफ़र के दौरान, ठीक है, जर्नी के दौरान आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नेट की आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। चालू नहीं हो रही थी इसलिए थोड़ी देर के लिए चालू कर दी थी। चालू नहीं हो रही थी तो हमें डीजल ना है तो फिर चालू कैसे होगी? अगर कोई आपको धक्का वक्का लगानी हो तो पड़ेगी। 5 मिनट पहले ही चालू की थी, बस थोड़ा सा चालू हो जाए। ये स्टार्ट नहीं होगी, पता तो मैं अभी स्टार्ट ही नहीं होगी। नहीं तो मैं तो 2 मिनट हुई है बस चालू करे हुए, क्योंकि ये बना के नहीं चलेंगे बाद में मालिक डोलना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका क्या, ये आपका नेट का जो मैगजीन होल्डर दिया हुआ है वो आपका नेट का है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको मील करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो कुछ करना है, ये आपको ट्रे दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास होल्डर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं आपको मैगजीन होल्डर यहाँ पे भी दिया गया है, नेट की पॉकेट आपको यहाँ पे भी दी गई है। सेम यही वाली ट्रे आपको इस साइड भी मिलती है। तो जो भी आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, जो भी आपको खाना खाना है, मील करना है, डिनर करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऑपरेट
कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो AC वेंट आपको यहाँ दिए गए। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस, सी टाइप चार्जर, और ये सोफे वाली सीट है यानी कि 7 सीटर है। यहाँ पे आपको सोफे वाली सीट का सेटअप मिलता है। और पीछे यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विद कुशनिंग, बोथ साइड, ये साइड भी और ये साइड भी। तो कुछ इस तरह से। बाकी आपका विंड रिफ्लेक्टर ऊपर दिया गया है पैनोरामिक सनरूफ में। इसका यूज़ ये होता है जब आप गाड़ी स्पीड में चलाते हैं तो जो सामने से जो विंड ब्लास्ट आता है वो उससे टकरा के ऊपर निकल जाता है और कैबिन के अंदर कोई नॉइज़ नहीं आती, कोई विंड का कोई क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कैबिन के अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं आती क्योंकि इसमें नेट लगा हुआ है, तो जो भी डस्ट वगैरह वो सब यहीं कहीं रुक जाती है। बाकी प्रॉपर जो हवा है सामने से वो ऊपर से टकरा के बाहर की तरफ निकल जाती है। तो एक अच्छा व्यू भी आता है और किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से। बाकी एम्बिएंट लाइट आपकी यहाँ पे भी दी गई है प्रॉपर। बॉस का मी सिस्टम है, 8 स्पीकर, तो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आप फील करने वाले हैं। अब चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह एंट्री होती है। तो वो सीट मैंने पहले ही ऑलरेडी एडजस्ट कर रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। वो कैसे होती है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो थर्ड रो में एंटर करने के लिए आप यहाँ से स्टेप इन करें और यहाँ पे आप इजीली बैठ सकते हैं। बट जनरली यही है कि थर्ड रो प्रॉपर अडल्ट के लिए कभी नहीं बनी। और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ फेस होने को मिलेगी क्योंकि इसमें रिक्लाइन का भी सेटअप है। ये रिक्लाइन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। बट जनरली क्या है, यहाँ पे भी आपको इंटरनल जो लाइट है पूरी की पूरी आपकी LED में है। क्वार्टर ग्लास बहुत विजिबल है, आपको अच्छा खासा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लोअर, सी टाइप चार्जर, थोड़ी सी स्पेस इधर, और सेम आपका इधर भी है ब्लोअर्स के सारे कंट्रोल्स, सी टाइप चार्जर, थोड़ी सी स्पेस का फोल्डर वगैरह। और नीचे आपको ये कुछ एसेसरीज से रिलेटेड सॉकेट है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरह से। सेकंड रो में भी आप रिक्लाइन सेट कर सकते हैं, बट प्रॉपर थर्ड रो जो है प्रॉपर एडल्ट्स के लिए नहीं बनी है। 6 फुट के बंदे बस 2 ही आ पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके नी जो है ना वो टकराएंगे, तो इतना ज़्यादा प्रॉपर आपको सेटअप नहीं मिलेगा। बट जो किड्स है, किड्स के लिए प्रॉपर है। आप 3 किड्स आराम से पीछे बिठा सकते हैं। स्टेप आउट करना है तो सेम यहीं से आप स्टेप आउट हो जाइए, बिल्कुल सेम यही तरीका। और स्कफ प्लेट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको यहाँ पे ऐसे बेंड डाउन करना है और फिर इसको ये लगा देना है। ये आपकी एंट्री एग्जिट का है। बाकी रिक्लाइंड आप इसको यहाँ से 1 मिनट ये इस तरह से आपकी बैकवर्ड हो जाती है। इसमें रिक्लाइंड का होना तो चाहिए बट उस वाली में तो है, आई थिंक इस वाली में नहीं होगा। फिर उस वाली में रिक्लाइंड का है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें बस खाली इसको स्टेप आउट करने के लिए। उस वाली में आपको प्रॉपर रिक्लाइंड का मिलता है। एक चीज़ की और मैं बता रहा था आपको, स्कफ प्लेट क्या होती है एसेसरीज के रिगार्डिंग, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको हमेशा अपनी गाड़ी में लगवाना चाहिए। देखिए रिक्लाइंड का ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। और यही लीवर मैं उधर दबा रहा हूँ उस साइड, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या एडजस्टमेंट है। वैसे रिक्लाइंड उसमें भी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी वर्क करती है। बाकी रही स्कफ प्लेट की बात, तो स्कफ प्लेट क्या होती है वो ये होती है, 2 तरह की आती है। एक आती है आपकी विद इल्यूमिनेशन जिसमें लाइट जलती है, सेकंड आती है आपकी विदाउट इल्यूमिनेशन जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पर ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है। इसको आप लगवाइए अपनी गाड़ी में, चाहे आप कोई भी गाड़ी ओन कर रहे हो, छोटी बड़ी सेडान, हैचबैक, मिनी हैचबैक, कुछ भी कर रहे हो, आप इसको लगवाइए। इसका यूज़ क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जब आप गाड़ी में स्टेप इन करते हैं, स्टेप आउट करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे आपको स्क्रैचेस देखने को मिल रहे होंगे। तो ये पार्ट जब आप लगवा लेंगे ना, तो जितने भी स्क्रैचेस हैं आप पे ये इस चीज़ पे आते हैं, ना कि आपके ओरिजिनल पेंट पे आते हैं। अदरवाइज़ ये आप नहीं लगाएंगे तो ओरिजिनल पेंट पे आने शुरू हो जाएंगे। ओरिजिनल पेंट पे जब आएंगे ना तो ओरिजिनल पेंट की जो क्वालिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो सारी की सारी डलनेस में बदल जाएगी। तो इतना ही पार्ट आपका ख़राब हो जाएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट है ये आपका एज इट इज़ रहेगा लाइफ लॉन्ग टाइम, जब तक आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तब तक। बाकी जब तक आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये पार्ट नहीं लगवाएंगे तो उतना ही पार्ट बिल्कुल डलनेस में बदल जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये क्या डिफरेंस है, इधर तो सारा ओरिजिनल है, इधर आपका पूरा बेकार हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये पार्ट मैंडेटरी है। ये चारों डोर्स में सेट लगता है, चारों डोर्स में आप लगवाइए। 2 तरह के आते हैं, एक इल्यूमिनेशन, विदाउट इल्यूमिनेशन। ये विदाउट इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन में आप जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे हुंडई लिखा हो तो हुंडई में आपकी लाइट जल रही होगी, या फिर अल्काजार लिखा होगा तो अल्काजार में आपकी लाइट जल रही होगी। तो कुछ इस तरह से ये पार्ट आप लगवाए ज़रूर, बहुत ही नीडेबल चीज़ है आपकी गाड़ी को, पेंट को। और आप ऑब्वियस सी बात है
गाड़ी आप ऑन करेंगे, कौन गाड़ी के अंदर इन हो रहा है, कौन गाड़ी के अंदर आउट हो रहा है, किसको क्या पता है, ठीक है। कौन कैसे पैर को रगड़ कर रहा है, कहाँ पे रेटल हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, किसको क्या पता है, ठीक है ना। और कई सारे ऐसे चीज़ भी होती है कि डस्ट के साथ साथ कुछ क्या कहते हैं मड, गीली मड जिसे कहते हैं, ऐसे कीचड़ कहते हैं, वो भी चिपक के आ जाती है। तो वो पार्ट जो इसका प्लेट लगी हुई है ना, वो आप उसको प्रॉपर आपके ओरिजिनल पेंट को सेव कर लेती है। तो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड, कंप्लीट रिव्यू, एल्काजार 7 सीटर प्लैटिनम वर्जन विद डीजल इंजन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आप लोगों तक सबसे पहले उसका रिमाइंडर पहुंच जाएगा। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। और भी कई सारी वीडियोस डिटेल में रिव्यू के साथ आने वाली है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करिए कि वो गाड़ी ऐसे चला रहा है तो मैं भी ऐसे चलाऊँ। हो सकता है कि उसके पास जो गाड़ी है वो आपके पास ना हो सकता है उसके पास जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो आपके पास ना हो ठीक सकता है उसके पास इंजन आपसे ज़्यादा पावर हो, या फिर उसके बाद ड्राइविंग के स्किल्स, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो सिर्फ अपने स्किल्स को फॉलो करिए, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करिए और अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करिए। कभी भी किसी को खुद से कंपेयर ना करिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। कंपेयर करने में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी। और लाइफ इज़ वैल्यूएबल टू ऑल ऑफ यू, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। गाड़ी तो यह है कि आज है तो कल दूसरी भी आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसमें भी बहुत सारी है। अरे हाँ, मैं अच्छा मुझे याद आ गया, मैं आपको सेफ्टी फीचर्स तो बताना भूल ही गया। तो सेफ्टी में आपको बता दूं, आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, उसके बाद आपका ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सेंटर लॉकिंग, EBD, ESP, VSC ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं। उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्क्रीन सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग ऐसे फीचर। उसके बाद आपको आइसोफिक चाइल्ड माउंट, हिल असिस्ट, TPMS, इस तरह के कई सारे सेफ्टी फीचर्स को गाड़ी कवर करती है। तो मशीन है, कवर खुद भी कर रही है, पर इसका मतलब ये मत करिए कि मशीन के पास सारी चीज़ें तो हम अपना बिल्कुल खुलेआम हो जाएं। वो मत करिए, वो मशीन तो अपना काम कर रही है, पर उससे पहले आप अपना भी काम कीजिए। वो तो सारे इक्विपमेंट्स के साथ रोड पे है, पर उससे पहले आप भी उसको फॉलो करिए कि वो चल आपके हिसाब से रही है, गड़बड़ ना हो जाए। तो आप उसको जैसे चलाएंगे वो वैसा ही आपको रिस्पॉन्स देगी। कई इतने सारे 15-16 लिस्ट मैंने बता दी, 15-16 पॉइंट बता दिए सेफ्टी को लेकर, सेफ्टी से रिलेटेड बहुत चीज़ें भाई। और क्या करोगे इससे ज़्यादा। बस उसके बाद जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि आप उस गाड़ी को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि चलाएंगे, क्या कहते हैं, रफ एंड ड्राइविंग, फिर कहेंगे गाड़ी का एवरेज नहीं निकल रहा। तो एवरेज कहाँ से निकलेगा? जैसी आपकी ड्राइविंग होगी वैसे ही तो एवरेज देगी गाड़ी कोई अलग से थोड़ी ना आ जाएगी। अब अल्काजार में भी बता दूं, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं करंट में, जो हाईवे पर ट्रिप कर रहे हैं, वो शॉर्ट वीडियोज़ जो बनाते हैं, अल्काजार आपकी 23-24 का एवरेज दे रही है आराम से, ठीक है। और वो पता है ड्राइविंग पे उन्होंने स्पीड कितनी मेंटेन कर रखी है, 120-130। तो स्पीड मेंटेन हो रही है और आपका एवरेज निकल के आ रहा है ना। तो सारा चीज़ आपका ड्राइविंग स्टेटस पे डिपेंड करता है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।